Assalamualaikum and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. मैं हूं फुरकान लतीफ़ जौहरी, आपका होस्ट और इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इधर से कि इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बच्चों का। हमारा आज का एपिसोड एज ऑलवेज हम हर एपिसोड में किसी गेस्ट को बुलाते हैं। इट कुड बी एनीबडी जिसका फूड से कहीं ना कहीं ताल्लुक हो ना भी हो, पर हर इंसान का कहीं ना कहीं खाने से ना कोई ताल्लुक होता ही है। हर किसी को खाना कहीं ना कहीं पसंद होता है, ऑब्वियसली हर बंदा खाता है। ये वो फील्ड है जो आखिरत तक नहीं ख़त्म होगी। तो हमारा आज के गेस्ट भी जो है वो इट्स अ फीमेल, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ अ होस्ट, शी इज़ अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, शी इज़ अ फूड ब्लॉगर। तो मतलब काफ़ी सारे काम जो है ना उन्होंने एक साथ पकड़े हुए हैं और वो सब कुछ करती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कॉल, प्लीज़ कॉल मिस फातिमा खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं लोगों को आपको बता दूं क्योंकि मैंने फातिमा खान कहा है, पर इनका जो ब्लॉग नेम है जिस नाम से ज़्यादा जानी जाती है, दैट्स फातमिश। इट्स अ वेरी यूनिक डिफरेंट। हाउ डिड यू केम अप विद इट, लाइक कैसे? Actually it's my blog name. People used to call me Fatmish. अच्छा, तो It's very trendy, you know. like a nickname. Exactly. तो फातिमा से फातमिश बन गया। Yes. Very nice. कैसी हैं आप? Perfectly all right, but you know. मैं बता दूं सबको कि इनका गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने स्टिल शी एग्री टू कम ऑन द शो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड जितना खूबसूरत आपके शो का नाम है उतना ही खूबसूरत कोई खूबसूरत सेटअप है। उफ, ये मेरा दिल नहीं कर रहा मैं इस किचन को छोड़ूं। मेरा दिल कर रहा यहीं पे कुकिंग स्टार्ट कर दूं। हमारे स्कूल का ही किचन है। दैट्स नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लव इट। और क्योंकि इनका गला खराब है तो मैंने सोचा कि अच्छा दिस एपिसोड में हम एक डिश बनाने लगे हैं। nice. हम हर एपिसोड में हम एक डिश बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, देन वी हैव अ कन्वर्सेशन उसके साथ। मतलब बेसिकली हम खाना बनाते हैं और हम एंजॉय करते हैं। ओह दैट्स नाइस, दैट्स व्हाट वी। मतलब आप बोर नहीं होने वाले हैं? बोर नहीं होने वाले, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे और खाना बनाएंगे। और खाना वैसे हर वक्त आपको पता है खाने का हमेशा शौक है। सिंस यू आर फूड ब्लॉगर तो आपका तो ज्यादा। ऑफ कोर्स, आई एम अ पंजाबन, आई एम फ्रॉम पंजाब और आई नीड ऑल द टाइम खाना। कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल। और आज का जो मेरा एपिसोड है हम उसमें बनाने लगे फॉर द फर्स्ट टाइम हम बनाएंगे एक सूप। दैट्स नाइस, विंटर्स डिमांड ऑफ कोर्स। विंटर्स डिमांड एग्जैक्ट। तो मैंने सोचा कि यार कोई लेट्स मेक अ सूप। और मैं वो हॉट एंड सावर सूप, कॉर्न सूप नहीं बनाऊंगा। आई नो वो हर बंदा बना लेता है और वो मार्केट में मिल जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ स्पिनच सूप। अच्छा, मुझे बताइएगा सूप में क्या अंडा डालना जरूरी होता है? क्योंकि मुझे एग से थोड़ी एलर्जी है, मुझे स्टमक पेन हो जाता है। आपके डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टाइप के सूप होते हैं। ऑलराइट। सो इट्स बेसिकली जब हॉट एंड सावर खाते हैं, व्हेन इट्स अ क्लियर सूप ना, जनरली क्लियर सूप होता है ना तो उसमें लोग एग डालते हैं। ऑलराइट। ठीक है ना, इट जस्ट एड्स अ लिटिल टेक्सचर टू इट। बट अंडा डालना कहीं से मतलब आज मैं सूप पीने वाली हूँ फाइनली विदाउट एग। और ये हसीन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स से कौन है, थोड़ा इनका भी बताइए। ये हमारे अपने स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। ऑलराइट। तो ये हमेशा बैठते हैं इधर, ये शो देखते हैं। और हेलो गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले बता दूं, उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। मुझे कहा है कि आप ना साथ साथ कुकिंग भी किया करें, आप सिर्फ बातें करते रहते हैं। तो मैं बताऊं हमारे पास आज क्या। सो वी गोना मेक अ स्पिनच सूप। बेसिक, वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज़ आई नो आप लोगों को ना सिंपल रेसिपी ज़्यादा पसंद है। मैंने शुरू में थोड़ी सी ज़रा फाइन डाइनिंग काइंड ऑफ रेसिपीज की थी, बट आई गेस के लेट्स डू समथिंग सिंपल। सो व्हाट डू वी हैव हियर? हमारे पास क्रीम है, हमारे पास चिकन स्टॉक है, देन वी हैव सम बटर हेयर, आई हैव सम स्पिनच प्यूरे, बट ये मैं थोड़ा गार्निश के लिए यूज़ करूँगा। मेरे पास बटर है, मेरे पास सॉल्ट है, अनियन है, गार्लिक है, पोटैटोज़ हैं, देन दिस इज़ ऑल गार्निश। वी हैव सम ब्रेड, you can use croutons like small ones or you can use the whole bread. So मैंने क्या किया, ब्रेड को बेसिकली मैंने सिर्फ काट के मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बल्सामिक विनेगर रिड्यूस करके डाल के उसको ओवन में बेक किया। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिट क्रिस्पी हो गई हुई है ये। ओके, ठीक है। प्लस आई हैव सम सन ड्राइड टोमेटोज, आई हैव सम बेसिल ऑयल विद द बेसिल लीव्स। मतलब मैंने सिर्फ ऑयल नहीं डाला, मैंने बेसिल लीव्स को यूज़ किया और पूरा यूज़ किया ताकि कुछ ना ज़ाया ना हो। And I have a vinaigrette here which is made with capers and raisins and pomegranate and olive oil. We have some feta cheese or some nuts. Feta cheese? Yes. What's this? It's a cheese. It's a kind of a cheese. Okay. दुनिया में बहुत सारी टाइप ऑफ चीज़। अच्छा, सूप में चीज भी होगी? चीज थोड़ा ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। बेसिकली व्हाई फेटा? बिकॉज फेटा ना इट्स वेरी नेचुरली सॉल्टेड, काफी नमकीन होती है। Okay. So it would add a texture to the soup. Alright. Then I have some cashews and then I have some almonds. Almonds, okay. हाँ, ये आप खा सकती हैं साथ से, बस सारे नहीं, ताकि हमारे पास थोड़े से बच जाएंगे। So सबसे पहले हम पोटैटोज को पील करेंगे। we're going to dice the onion, वो सब एक पॉट में डालेंगे and then we just start with it. So till the time I do that, tell me, how did this whole career started? How did you come into food blogging and being a makeup artist, host, model? और फिर एक और चीज़ है, मैं वो आपसे वो भी पूछूंगा, मुझे पता लगा है। तो देखिए, फूड, वी आर ऑल फूडी, फूड
सुबह शाम दिन रात खाना खाना खाना। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग तो पीपल यूज्ड टू सेंड मी कि आपको मैं केक भेज रही हूँ, पेस्ट्रीज भेज रही हूँ, आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया, हमें ट्राई करके बताएं। तो लाइक मैंने ये सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे। आफ्टर दैट मुझे रेस्टोरेंट से ऑफर आनी स्टार्ट हो गई कि आप प्लीज़ आएँ, फूड टेस्टिंग के लिए आएँ, हमारा आज लॉन्चिंग है, ओपनिंग सेरेमनी, आप प्लीज़ आएँ और लोगों को बताएं टेस्ट कैसा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, मैंने कभी झूठा रिव्यू नहीं दिया। जो चीज़ अच्छी है, अभी सूप अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा तो फौरन बोलूँगी मुझे नहीं अच्छा लगा। बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली मैं चाहता हूं कि I like that honest review। आजकल आपको पता है लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया है। आप जाते हो मार्केट में, आप शॉप्स पे जाते हो, रेस्टोरेंट्स पे जाते हो, वहाँ से पैसे लेते हो और झूठा रिव्यू डाल देते हो। जब बेचारे लोग जाते हैं अपने 4 पैसे खर्च करते हो, कहते इतना गंदा खाना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो बेचारे आप उनका पैसा भी जाया करते हो, उनका वक्त भी जाया करते हो। और ये मेरे साथ भी हुआ है। When I was not a blogger, I was not an influencer, तो मैं भी लोगों के रिव्यू पढ़ के जाती थी कि हाँ जाना चाहिए, इतना बड़ा उन्होंने एक रिव्यू लिखा है। आप बिलीव करें, पैसा जाया, टाइम जाया, सब चीज आया। तो देन आई स्टार्टेड कि नहीं, सच की हकीकत पे होना चाहिए, लोग जाएं, पता चले अच्छा खाना खाया। एक्चुअल एग्जैक्टली अच्छा खाना है कि नहीं है। बिल्कुल। तो ये क्या है? अच्छा, आलू काटने बेसिकली, सो जस्ट कट देम एज चिप्स, बट हम इनको डाइस में काटेंगे। द रीजन इज क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू टेक टाइम टू कुक, सो द स्मॉलर यू कट देम द फास्टर इट विल कुक। ऑलराइट। सो इसलिए मैं इसको बस छोटे छोटे, मतलब आप चिप्स की तरह काट लें और उसके बाद इसको बस डाइस करने इस तरह रख के। And how much time it will take? Oh, it won't take time. मेजर आपका जो मेहनत है ना वो ये है जो मैं कर रहा हूँ, बस उसके बाद आपकी कोई मेहनत नहीं। उसके बाद एक पैन है एंड दैट इज इट, सब कुछ एक पैन में। अच्छा, वो शेफ की तरह, हाँ ये, ओ यस, इसीलिए ये मैं देखना चाह रही थी। इसीलिए ये बेसिकली है ना, हाँ ये आ जाता होता है। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल कटलरी होती है? नहीं, ये एक्सपीरियंस से और टाइम से आता है बेसिकली। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ना, तो आप टीवी पे देखते हो और आपको ना एक वो होता है हमेशा कि यार वो स्पीड चाहिए, टक 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 टक। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे और मुझे भी था शुरू में, और मैंने अपने हाथ मतलब हर जगह से कटाए हुए हैं, हर जगह से जलाया हुआ है, सिर्फ इसी शौक में को स्पीड चाहिए। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि यार डोंट गो फॉर द स्पीड, गो फॉर द फॉर्म, कि आपकी फॉर्म कितनी अच्छी है। आपकी फॉर्म अच्छी होगी तो स्पीड जो है ना वो ऑटोमेटिकली विद टाइम, जब आप इतना कुछ काटोगे ना, वो कहीं ना कहीं आ जाएगी आपकी। The only reason to use potatoes is कि it will thicken your soup naturally। Oh, nice। आपको कुछ नहीं करना, it won't add that much of flavor। But क्योंकि आपको पता है आलू बहुत bland होता है, अंदर you add some spices to it या some salt to it, तो ये और कुछ नहीं करेगा, but ये एक texture add करेगा और इसको thicken up कर देगा। Okay, that's nice। This must be तो बहुत easy रेसिपी है, तो आपके स्टूडेंट साथ साथ नोट कर रहे होते हैं? बहुत सिंपल। ये मुझसे बाद में पूछेंगे। अच्छा, okay। जहाँ पे इनको मिस होगी ना कोई चीज़, तो ये मुझसे पूछेंगे कि सर ये क्या किया था आपने, वो बता दें। ओके, सो ये हमारा आलू कट गए, हम प्याज काटेंगे अब। बट उससे पहले टाइम में छोटे से ब्रेक का एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन एंड द डिश। ओके, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो शेफ द कुजीन। हमारे साथ मौजूद है मिस फातिश खान और हम बना रहे हैं आज स्पिनच सूप। सो ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने जो पोटैटोज थे वो कट कर लिए थे स्मॉल क्यूब्स में, और हमने अपने ब्रेक के दौरान अपने अनियंस भी कर लिया। आपने स्मॉल डाइस करना है। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी जस्ट टर्न ऑन द पैन, दैट्स इट, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आई जनरली यूज ऑलिव ऑयल, ठीक है ना, बट मैं एक्स्ट्रा वर्जन नहीं यूज करता। अच्छा, द पीपल हु कांट अफोर्ड ऑलिव ऑयल ना, तो उसका क्या अल्टरनेटिव? बेसिक ऑयल, डालडा ऑयल। हां, यूज नॉर्मल कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एनी ऑयल, इट्स ओके। बट वैसे को अगर जनरली कीप एन ऑलिव ऑयल एट होम, आप ज़्यादा मत इस्तेमाल करें, बेशक थोड़ा सा डालें, बट अपने खाने के ऊपर जब फॉर एग्जांपल अगर आप दाल चावल ही खा रहे हैं थोड़ा सा डाल दें। एक तो पहले चीज़ के जैतून का कुरान में बहुत जिक्र है, तो ये आपकी सेहत के लिए वाकई बहुत अच्छा है। तो ट्राई टू यूज़ ऑलिव ऑयल एज मच एज पॉसिबल। सो व्हाट विल डू इज जस्ट पुट दी अनियंस हियर, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा, और आपने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। आई जस्ट वांट देम टू बी ट्रांसलूसेंट बेसिकली, जबकि मतलब होता है ना कि हल्का सा कलर बस वाइट हो जाता है, आपने बस उतना रखना है, लाइक लाइट गोल्ड, लाइट गोल्डन भी नहीं करना, बिल्कुल ही वाइट सा रखना है। और इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू यूज़ गार्लिक, और हम ये गार्लिक अगर आप प्रेस कर सकते हैं, अगर प्रेस नहीं है तो आप खुद चॉप करके डाल लें, बट कुछ चीज़ें ईजाद की हुई इंसानों ने जो ज़रा हेल्प करती हैं आपकी, तो हम ये यूज़ गार्लिक प्रेस साइड रखते हैं। और जिस तरह मैं कहता हूँ गार्लिक अपने अपने शौक के हिसाब से डालना है, तो मैं 3 क्लोव्स यूज़ करूँगा गार्लिक के, क्योंकि मुझे गार्लिक वाकई पसंद है। आई लाइक द फ्लेवर और द टेस्ट ऑफ गार्लिक काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली।
मतलब मैं अपने आप को, अगर मैं पाकिस्तानी ना होता तो जितना मैं गार्लिक खाता हूँ तो शायद मैं इटालियन होता, ऑनेस्टली। बट सो दिस इज हमारा गार्लिक वी गोना यूज़। सेट रखते हैं, इसको पहनते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। मैंने सुना है कि आप यू डू मॉडलिंग, यू डू एवरीथिंग एल्स, बट मैंने सुना है कि आपका एक शो भी आ रहा है, कोई ड्रामा आ रहा है, यू कमिंग इनटू एक्टिंग एज वेल। Yes. उसके बारे में प्लीज टेल आवर गेस्ट, मुझे बताएं ताकि पता लगे कब है, क्या है। एक्टर तो हर इंसान के अंदर होता शुरू से है। ही होता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? ऐसा ही है। मेरी आवाज़ भी बहुत खराब है। Right. अच्छा, तो बस फिर लोगों ने बोला कि आपको ये भी ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ से व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो अभी कुछ चैनल्स पे आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी आएगा। ठीक उसके है। लिए कराची भी जाना पड़ेगा। ओह यस। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो मतलब कोई काम इन्होंने छोड़ना नहीं है, इंशाल्लाह। जो मिल रहा है सब कर रही है माशाल्लाह। आई एम आल्सो वेरी गुड शेफ। ओह मैंने जब ये हमारे ज़माने में तो मैट्रिक होता था ना 10th में, बिल्कुल। तो उसके बाद तो मेरी मामा ने मुझे वो कुकिंग में डाल दिया, चाइनीज, बेकिंग सब सिखाया मुझे। ओके, सब घर पे पकाती वो हैं? सारी डायरी फुल हुई है ना मेरी, पकाती नहीं हूँ लेकिन लेकिन रेसिपी सारी recipe लिखी हुई हाँ है। सब लिखी हुई है, सारा पता है, इतनी दाल में ये मिर्चें, नमक, या बिरयानी में ये चीज़ें डालनी है। ओके ओके ओके। सिंस यू नो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हमारे बैठे हुए, और इनके बड़े हर गेस्ट के लिए इनके पास ना बड़े सवाल होते हैं, Okay. बहुत क्वेश्चंस होते हैं। सो प्लीज यू हैव एनी क्वेश्चंस, शी इज ऑल योर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपके बहुत से व्लॉग देखे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको कौन से सिटी का खाना ज़्यादा पसंद है, कराची और लाहौर में से? ऑफ कोर्स लाहौर का, बिल्कुल लाहौर लाहौर का है। खाना लाहौर पसंद है लाहौर भाई। लाहौर है, जिन्हें लाहौर का खाना नहीं खाया और जमिया ही नहीं। जमिया नहीं। कराची में गई थी बट मुझे वो टेस्ट नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप ब्लॉगर भी हैं और मॉडल भी हैं, तो आपको हम लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकती हैं? मुझे पंजाबी है, इंग्लिश है, उर्दू है, डच सीखी थी लेकिन वो भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपको किस किस तरह की डिशेस पसंद हैं, क्या खाने में आप लाइक करती हैं? मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है। जंक फूड बेसिकली। जंक फूड इतनी बुरी आदत हो गई है ना, आई Junk food स्वेयर खाने की। बहुत। एक्चुअली घर में खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता नहीं ना, मिलता, हाँ, तो तो फिर वही मतलब- होता है कि घर से सैंडविच बना के साथ ले, जो वो ठंडा हो जाता है वो साइड पे कर देते, रख तो लिया। गरम गरम वहाँ से पिज्जा आ जाता है। फिर अब क्या करें? जी, अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो स्पिनच है ना, पालक, उसके जो स्टेम्स है ना वो काट रहा हूँ, बिकॉज हमने एंड में इसको वैसे ही ब्लेंड करना है, बट यू कैन कीप द स्टेम्स आउट, जो स्टिक पार्ट्स हैं, बस जस्ट यूज द लीव्स, सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपको बेबी स्पिनच मिले, जो मुझे नहीं मिली बेसिकली, अगर आपको बेबी स्पिनच मिले, विच इज बस छोटी स्पिनच होती है, पालक होती है, ठीक है, इट हैज दैट वेरी नाइस फ्लेवर ऑफ स्पिनच, अ लॉट मोर देन द होल बिग लीव्स। लाइक दिस वन। हाँ, मोर और लेस, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पालक इतनी महंगी क्यों हो गई है? सब महंगा हो रहा है, सब महंगा हो गया सब है, महंगा हो गया है। क्या करें? बंदा पालक भी ना खाए, हाँ। आलू भी ना बाकी खाए। छोड़ दें, पेट्रोल देखें कहाँ पे चला गया, और बस हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिंस आपके काफ़ी दोस्त हैं और यू आर ब्लॉगर एज वेल, तो एनी फूडी और अ शेफ इंस्टाग्राम फ्रेंड या कोई ऑफ हो? कोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं नाम लेने बैठूंगी ना तो वो फिर सब लड़ेंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन जो मेरा बहुत क्लोज हाँ, जो बहुत है, close लाइक हो। फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। खुरम शहजाद बहुत अच्छा है, ठीक है। अदनान सरवर बहुत अच्छे हैं, उमर है फ्रॉम NY पिज्जा से, ठीक है, मतलब काफ़ी है, मतलब उफ। हर वक्त खाने में घुसी हुई हैं आप। अभी ना मैं बॉम्बे चपाती का वो खा के आई थी, हलवा पूड़ी और वो चने भटूरे, अदनान क्या सरवर का है, आप क्या जरूर ट्राई बिल्कुल, करिएगा। मैंने खाया, मैंने बिल्कुल और खाया। फिर अगर आपने कोई शवरमा खाना है ना, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप वहाँ जाइए मंगल्स पे, एम्पोरियम या पैकेजेस मॉल में, Okay, I haven't been खुरम there. शहजाद मैं haven't been there, का। मैं वो जरूर बंदा जाऊंगा। क्या खाना बनाता है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास इनके लिए, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, आई जस्ट टेक द स्पिनच, ठीक है ना, हम इसको इस अच्छा, तरह इसका वेट कितना है, कितनी डाल रहे हैं, क्या क्वांटिटी है? मैं बताऊँ, पालक जब भी जनरली आप यूज़ करें ना, तो आप थोड़ी ज़्यादा डालें, बिकॉज Okay. आपको पता है वो पक के ना बिल्कुल इतनी मतलब इतनी सारी पालक है ना, मुट्ठी में आ जाएगी मेरी, ठीक है, तो आप जनरली ज़्यादा पालक डालें ताकि विल जस्ट गेट द वाटर आउट, और ये सब ना इजीली पक जाएगी, ठीक है। तो जस्ट इसको मतलब आज मैं घर पे जाके सूप बनाने लगी हूँ। Yes. एग्जैक्टली, मतलब हम पालक गोश्त खाते हैं, हम पालक आलू पालक खाते हैं, ऑल दैट, बट वी नेवर थिंक ऑफ स्पिनच एज अ सूप। और पालक वैसे ही, स्पिनच वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ आयरन। आपने हम सब ने वो पोपाय द सेलर मैन Yes. बचपन में आता था, ठीक है ना, और वो आपको पता है वो कुछ भी करने के लिए सीधा कैन खोला और पालक, और उसके बाद उसकी बॉडी एकदम से ना वो हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, इसका कोई वो नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है? जनरली जो मैंने इस वक्त अभी मेरे पास ऑलमोस्ट कोई आई विल से लाइक
600-700 ग्राम है। ओके। अच्छा मुझे बताएं कि कुकिंग में ज़रूरी है इतना, मतलब आप मेजरमेंट करके सब कुछ डालते हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे अपनी मम्मा से हमेशा डांट पड़ी है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ। कुकिंग ना, ये मैं पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूँ कि कुकिंग इज ऑल अबाउट फील। जो बेकिंग है ना और पेस्ट्री है, दैट इज अबाउट साइंस। उसमें यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, बट कुकिंग में यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज। सब कुछ फील से जाएगा। अगर आपको चीज़ खाने में आपको खुद को पसंद है ना, आपने कोई चीज़ खाई है, आप कुछ बनाते हैं और आपको वो टेस्ट पसंद है, मेजॉरिटी वो सबको पसंद आएगा क्योंकि आप खुद वो खा सकती हैं। तो वो बाकियों को भी पसंद है क्योंकि आप खुद भी ऑब्वियसली बुरा खाना नहीं खाएंगी। तो इट्स द सेम एज दैट। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे खाना ना अच्छा लगे मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मैं तो बार बार कह रही हूँ, मैं कितने रेस्टोरेंट्स में जाके उनको बोल चुकी हूँ आपका खाना अच्छा नहीं, आई एम सॉरी टू से मैं नहीं खाने वाली दोबारा। कोई इशू नहीं है। ओके अच्छा मेरे पास भी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारे पाकिस्तान के शेफ इतने खूबसूरत और हैंडसम क्यों होते हैं? क्योंकि हम पाकिस्तानी होते हैं। Alright. हम पाकिस्तानी वैसे यार, हम वैसे ही जनरली ना बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। I mean, you can look at the females, you can look at the males. हम ऐसे ना, दुनिया में हमारी डिमांड कुछ ज़्यादा ही है। Yes. हम ऐसे बदनाम हैं दुनिया में। नहीं बिल्कुल सही कहा। बट हमारी डिमांड ना गोरों में भी और वैसे भी ना हमारी अच्छी खासी डिमांड है। हम नेचुरली बड़े अच्छे खूबसूरत माने जाते हैं। टिल द टाइम हमारी जो ये स्पिनच है पालक है, थोड़ा सा अपना वाटर ड्राउ आउट करती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर हर एंड वील स्टार्ट द कुकिंग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो जिसका नाम है शेफ दी कुजीन, और हम बना रहे थे आज स्पिनच सूप। यस। ठीक है, हमारे साथ फातिमा मौजूद है। मैं मिक्स करता हूँ, फातिमा फातमिश, दोनों चलता रहेगा। ओके सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। व्हाट वील डू नाउ इज कि मैं इसको आग से साइड पे करता हूँ, या आई कैन जस्ट टर्न ऑफ द हीट फॉर नाउ। ठीक है, इसको साइड पे रखूँगा। ओके। हम ये ब्लेंडर यूज़ करेंगे। Alright. हम इस सब को इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह ना बहुत टाइम ले लेगा, हमारे पास शो में इतना टाइम नहीं होता है, तो वी जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस क्विकली इन हियर। हाँ ये तो ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है। एग्जैक्टली। सो और ये आपने यूज़ करना है, वापस इसको फेंकना नहीं है अभी। इफ़ यू डोंट माइंड आप इधर आ जाएं। जी जी श्योर। मैं इधर आ जाता हूँ। वाला। और हम बस तब तक आई जस्ट नीड अ फाइन प्यूरे, जब तक फाइन हो जाएगा तब तक वो कर लेते हैं। अगर आपके पास ये वाला ब्लेंडर नहीं, हमारे पास वो दूसरा फूड प्रोसेसर होता है घर पे, आप उसमें भी कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि बस एक फाइन प्यूरे से बन जाए। एंड दिस इज इट। हम क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ कि ये जब गर्म हो आपने तभी करना है। अगर आप इसको आप ठंडा करके ब्लेंड करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई चंकी पार्ट या कोई ना कोई चीज़ ना रह जाती, क्यों ठंडा हो गया। गर्म फटाफट ब्लेंड हो जाएगा। सो हम इसको वापस इसमें डालेंगे पैन में, और आप कलर देख सकती हैं कि वो कितना एक ग्रीन रिच किस्म का सूप निकल आया है। वाओ। इसको नीचे रखते हैं और हम फिर से अब फाइनल बस टचेज। आई एम गोना ऐड बटर, सम सॉल्ट, गोना टेस्ट द सॉल्ट। अगर कम हुआ तो सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे। और बटर मैं जनरली हर चीज़ में डालता हूँ क्योंकि बटर मेरे लिहाज से इट्स लिक्विड गोल्ड। अगर आपको लगे कि ये ज़रा ज़्यादा, इट्स अ वेरी हेल्दी सूप। हाँ इट्स अ वेरी हेल्दी सूप। मतलब ये खा लिया रात का खाना स्किप? मैं फिर भी खा लूँगा। अच्छा मैं फिर भी खा लूँगा। ओके। अच्छा, हम ना हमारे हर शो में कुछ ना कोई न्यूज़ देते हैं। Okay. जब तक ये पक रहा है थोड़ा सा हम इसको और Okay. पकाएंगे। जब कोई बिल्कुल भी रिलेटेड टू अच्छा एक मेरे पास भी न्यूज़ है, वो जो रात का पेट्रोल का इशू हुआ है, क्या? उस तरह की न्यूज़। ये उस तरह की न्यूज़ नहीं है। अच्छा स्मोक वाली न्यूज़। स्मॉग यार वो बहुत मसला है, बहुत बड़ा हाँ मसला है। ना? स्मॉग एक जनरल मसला है हमारे शहर का। हाँ। कि बहुत ज़्यादा, और हम बड़े यूज्ड टू हो गए हैं। आई थिंक इट्स, पता नहीं क्या सीन है अच्छा स्मॉग एक और का न्यूज़ यार। भी, आलू बहुत महंगे हो गए हैं। ये वो सारी न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें मार पड़वाएंगी। तो हमारी न्यूज़ आज की क्या है, दिस बिन अ रिसर्च विच सेज कि कॉफ़ी पीना ना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इफ़ यू ड्रिंक कॉफ़ी, जिसको फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं जिनको अल्जाइमर्स होता है या इस तरह की कोई पैनिकिंग, कोई कुछ बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए ना कॉफ़ी बहुत अच्छा है। अब मैं आई ड्रिंक कॉफ़ी, आई जनरली ड्रिंक कॉफ़ी, बट मैं कॉफ़ी ना मैं सुबह के टाइम पीता हूँ। हम सुबह उठ के चाय पीते हैं ना, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। उसका रीज़न ये है, जब आप कॉफ़ी पीते हैं ना तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना, इट रन्स, इट्स लिटरली रन्स, वो बहुत तेज हो जाता है। जो हम कहते हैं ना कि अच्छा यार वो मोटापा एंड ऑल दैट, सो बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल। ठीक है ना, वो सब चीज़ें इफ़ यू अंडरस्टैंड दोस थिंग ना, तो आप वो सब करोगे। तो दैट्स वाई, इसलिए हम इतने फिट रहते हैं कि हम सुबह कॉफ़ी पी लेते हैं। आपको एनर्जी मिलती है, आपको बूस्ट मिलता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। बट जो लोग जो ज़रा
कुछ लोग होते हैं जो बड़ा हाइपर एक्टिव होते हैं, जिस तरह आप हैं, मतलब फुल अच्छा। टक 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 इस तरह वाले लोग, उनके लिए मैं कॉफी जरा कहूंगा कि वो ना पिए। मुझे 2 दिन पहले ही डॉक्टर ने मना किया कि आपने कॉफी नहीं पीनी। एग्जैक्टली, बिकॉज यू हाइपर एक्टिव। तो Exactly. उनके लिए ना, अगर आप कॉफी वैसे भी आपको बड़ा हाइपर करती है, तो आप पहले से हाइपर है, उसके ऊपर आपने कॉफी पी ली है, तो आप तो मतलब आसमानों में हैं इस दैट्स द वक्त। पॉइंट। तो ये है आप डॉक्टर भी रहे हैं, इसका मतलब है खाने का। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। ओके, सो यस, डू ड्रिंक कॉफी। कॉफी इज वेरी हेल्दी फॉर यू, बट ऑब्वियसली ज्यादा हर चीज की बुरी है। और हाँ, ये हमारी वैसे आज की न्यूज़। अच्छा, आप मॉर्निंग में लेते हैं ब्लैक कॉफी के मिल्क? ब्लैक कॉफी। आई डोंट लाइक माय कॉफी विद मिल्क और विद शुगर। मैं नहीं उसका मतलब, मुझे पर्सनली कॉफी का फ्लेवर टेस्ट बहुत पसंद है। लोग कहते हैं कॉफी पीते हैं कड़वी है, नहीं पी जाती, बट इट टेक्स यू टाइम टू डेवलप दैट टेस्ट। और आपको ना फिर कॉफीज में डिफरेंट बीन्स में फर्क पता लगता है। तो आप जैसे चाय भी है ना, कोई किसी ब्रांड की चाय पीता है, कोई किसी ब्रांड की चाय पीता है, कोई दूध किसी ब्रांड का यूज करता है, वो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। उसी तरह एक टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको टाइम लगता है। मेरे पास कुछ क्रूटॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, विच जस्ट मैंने बताया था शुरू में कि हमने ना इसको बल्सामिक विनेगर को रिड्यूस करके ना हमने बना लिया। आप स्मॉल स्क्वायर क्रूटॉन्स भी बना सकते हैं, बट दिस इज जस्ट नाइस लिटिल हॉटी ब्रेड। अब हम क्या करेंगे, आई हैव दिस वेरी प्योर स्पिनिच प्यूरे, ठीक है ना। ये हमने स्पिनिच को ब्लांच करके, मतलब पानी में से निकाल के ना उसको ब्लेंड करके एक प्यूरे सी बना लिया है। मैं क्या करूँगा, यस, आई एम गोइंग टू प्लेस सम, सो दिस इज बेसिक, दिस वुड ऐड द गार्निश texture to the plate. I have some sour cream, ठीक है। वाओ, हम थोड़ी sour cream यूज़ करेंगे। वाओ, ये मैंने सिर्फ सैफरन क्रीम है टाइप की हुई है, सो यू कैन जस्ट यूज़ लाइक दिस। तो ये इसको बंद करते हैं और एक लेडल लेंगे। गरम सूप। अच्छा, कैसे ट्राई किया था आपने? क्या चीज़? लेट मी चेक। हाँ ज़रूर। गरम है। स्पिनिच, सो जस्ट टेक अ लेडल। यम्मी, बहुत मजे की। थैंक यू। वाकई इट्स वेरी डिफरेंट फ्लेवर। मैंने आज से पहले कभी नहीं पिया ऐसा सूप। तो हमें पता नहीं होता। एंड यू सी कितना सिंपल था बनाना, खप कोई भी नहीं थी, बिल्कुल भी। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो काफ़ी सारा सूप है, हम इसको यहाँ पे डालेंगे। अब जिसको टेक सम फैता, इसको हम मिडल में ऐसे डालेंगे। एक तो ये एक फ्लेवर ऐड करेगा, एक चीज़ ऑब्वियसली मैंने बताया था सॉल्टी है, सो विल ऐड दैट सॉल्टी टेक्सचर टू द डिश। इसको हम साइड पर रखते हैं। हम एक नया स्पून लेंगे। इसमें कोई विनेगर, सोया सॉस कुछ ऐड नहीं किया आपने? आपके सामने कुछ भी ऐड नहीं किया। स्पून, बेबी स्पून। ओया। प्लस आई हैव अ विनेग्रेट हियर, जिसमें है केपर्स हैं, वो है रेजन्स हैं, पोमीग्रेनेट है। ये हम थोड़ा सा साइड पे इस तरह से इसके अंदर ही कि क्रंच भी ऐड करेगा। द पोमीग्रेनेट वुड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दैट टेक्सचर और थोड़ी सावरनेस, ठीक है। और ये सब ऑलिव ऑयल में है, सो विल टेक दैट ऑयल। इट्स अ कंप्लीट हेल्दी फूड। इट्स अ हेल्दी फूड, एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा ऑयल यूँ डाल दें, देगा। और ये हम रखेंगे इसके ऊपर ऐसे साइड पे, ठीक है। सो दिस इज आवर स्पिनिच सूप with some basil oil, some feta cheese, some very nice capers की और raisins की vinaigrette plus a crouton। आप ऊपर भी डाल सकते हैं bread। Let's clap students, आज जबरदस्त हो गया। Thank you so much, thank you so much। तो if you want you can taste it। Yeah, of course। मैं आपको एक Yes, please। पानी में ना डूबा हुआ स्पून देता हूँ जो ज़रा साफ है। मैं नहीं चाहती मेरा वो वायरस किसी को लगे। साइड रख देता हूँ, so please। Okay। Delish, yumilicious, बहुत मजे का। Thank you so much। वेरी टेस्टी गाइस, जरूर ट्राई करें, बहुत ही मजे का एंड इजी रेसिपी। Very easy यार, simple। घर में सब कुछ होता है आपके पास, Exactly। पालक, आलू, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ बीजों पर मैंने डाला, दिस इज जस्ट इट वुड ऐड द फ्लेवर, इट वुड ऐड अ बिट ऑफ गार्निश। बट अगर आपके पास ये चीजें नहीं है यार, जस्ट मेक अ बेसिक। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये तो वाकई फिर मैं खा लूं।
ये आप खा ली, मैंने इसलिए मुझे लगा शायद आप खा गई नहीं है, तो मैंने नहीं, इसके बाद आपने डालना है, ऐड सम, बिल्कुल यार टेक्सचर एक क्रंच देगा, एक बाइट देगा, और नट्स वैसे हेल्दी होते हैं। वेरी नाइस। आज मैं घर में सूप बनाने जा रही हूँ। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आप ये डिश ज़रूर बनाएंगे, हम उसके बारे में बताएंगे कि आपको ये डिश कैसी लगी। और अब हमारा टाइम है जब हम जाते हैं अपने रिव्यू की तरफ। सो आप देखें रिव्यू। हमारे लिए स्टूडियो से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमें टाइम दिया, इवन तो आपकी तबीयत ख़राब थी, सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू केम और आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आए हैं एक और रिव्यू लेके, और हम आज मौजूद हैं एक इट्स अ कैफ़े, लाइक अ रेस्टोरेंट कैफ़े मिक्स। इट्स कॉल्ड कैफ़े गनाश, और ये है गुलबर्ग में, मॉल 94 में। मेन्यू मंगवाते हैं और चेक करते हैं कि इनके मेन्यू में क्या है। ओके, सो इनके पास दो डिफरेंट टाइप्स के मेन्यू है। एक इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू है, जिसके अंदर आई कैन सी ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट ऑप्शन। तो इट्स लाइक कॉन्टिनेंटल एंड देसी बोथ। काफ़ी ऑप्शंस हैं, मतलब दे हैव बर्गर्स, दे हैव स्नैक्स, दे हैव एन इटालियन कॉर्नर, फिर सी फूड है, मेन डिशेस हैं जिसमें चाइनीज़ भी है, कॉन्टिनेंटल भी है। सो जो मुझे उन्होंने रिकमेंड किया था, सो दे सेड के लेट्स सर्व यू हाई टी प्लेटर, और प्लस ये हमें देसी अपना जो ब्रेकफास्ट प्लेटर है वो सर्व करेंगे। तो लेट्स सी, खाते हैं और फिर उसका रिव्यू देंगे कि वो कैसा है। जो बेहतरीन चीज़ है ना, मतलब आई टेस्ट और मुझे फिर पता लगेगा टेस्ट क्या है, बट द प्रेजेंटेशन इज़ अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद परवेज़ है। मैं यहाँ पे एज ए PR मैनेजर हूँ। गिनाश बेसिकली चॉकलेट, एक चॉकलेट का नाम है, फ्रेंच में उसे चॉकलेट कहते हैं। हमारा केक्स का काम बहुत है, और साथ में अभी हमने लॉन्च किया ब्रेकफास्ट को, और उसके बाद हमारे लंच मेन्यू है, डिनर मेन्यू है, और हाई टी भी है। हाई टी हमारी सर्विंग फॉर 2 है, उसकी जो टाइमिंग है वो 4 से 7 है, और जो हमारी ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है वो 9 to 1 है। तो एज अ ब्रेकफास्ट प्लेटर आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि आप आओ सुबह नाश्ता करने के लिए, देसी नाश्ता। मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी यहाँ पे कि इनके पास ना सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी ने देसी खाना है वो देसी खा सकता है, अगर किसी ने कॉन्टिनेंटल खाना है वो कॉन्टिनेंटल खा सकता है। वेरी मॉइस्ट, और आपको वो जो सैफरॉन टेस्ट जो है ना वो वाकई आता है। यूजुअली प्लेसेस क्या होती हैं, वे कहते हैं कि यार ये हमारा सैफरॉन केक है या हमारा उस तरह से है, बट आप में ना उसमें आपको सैफरॉन का टेस्ट नहीं आता। यू कैन टेस्ट द सैफरॉन, साथ पिस्ते का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, एंड द स्वीटनेस एंड द बहुत सॉफ्ट है, जस्ट लाइक वो आपके मुंह में घुल जाता है, और एक से नहीं काम चलता।